हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फॉर कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर। तो जो फॉर्मूले में यूज करने हैं एक बार देख लीजिए। 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला I/O इक्वल टू -v/u। हमें यही फॉर्मूला यूज करना है क्योंकि ये फॉर्मूले साइन कन्वेंशन से आते हैं, तो इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप जानते हैं सिंबल का मतलब f क्या होता है, फोकल लेंथ होता है, u क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, और v क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, ठीक है। सॉरी, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। आई क्या होता है, ये इमेज की हाइट होती है, और ओ हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट की हाइट से, ठीक है। और ये दोनों फॉर्मूले कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों के लिए वैलिड है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों के लिए ही सेम फॉर्मूला यूज होगा। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन हमें गिवन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। देखिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर है मतलब ऐसा वाला मिरर है ये, ठीक है। इसके सामने हमें कहीं 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है, मतलब ये 30 सेंटीमीटर ये, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या बोला गया, ऑफ फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ भी दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ, अब ये 30, तो फोकल लेंथ कहीं यहाँ होगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे रफ डायग्राम भी बना सकते हैं। हमें बताना है द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज। हमें इमेज का डिस्टेंस बताना है कहाँ पर होगा फ्रॉम द मिरर, ठीक है। इमेज कहाँ बनेगा हमें, और ये बात तो कंफर्म है इमेज जो होगी वो इधर ही बनेगी, क्योंकि फोकल लेंथ के अगर इधर होता है तो इधर जाता है इमेज, ठीक है। लेकिन फोकल लेंथ के बाहर है तो मतलब जो इमेज बनेगा वो इस साइड बनेगा, ये कंफर्म है। तो देखिए हमें क्या क्या गिवन है पहले लिख लेते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग अच्छे से कर लेते हैं। बाकी देखिए u हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, -30, ठीक है। माइनस क्यों लिया, क्योंकि आपको पता है पोल के लेफ्ट साइड ले रहे हैं तो माइनस लेना पड़ेगा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। f जो होगा f भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और हमें क्या बताना है, v बताना है, मतलब इमेज का डिस्टेंस बताना है। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगा दीजिए सीधा, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए 1/f मतलब 1/-10, ठीक है, इक्वल टू 1/u हो जाएगा -30 और 1/v। यहाँ से v निकालेंगे, ठीक है, इसको इधर भेज देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/, देखिए इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, 1/v इक्वल टू, ठीक है, ये 1/v इधर ही रहने देते हैं, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1/30 और ये माइनस का 1/10, ठीक है। ये कैलकुलेशन तो आ गई होगी समझ में। देखिए तो क्या हो जाएगा, 1/v इक्वल टू, यहाँ पर 30 हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कर रहा हूँ, तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2/30, ठीक है। 1 - 3 होगा तो -2 आ जाएगा, इसको कट कर लीजिए तो ये आ जाएगा 15। तो 1/v इक्वल टू -1/15, मतलब v इक्वल टू कितना आ जाएगा, -15, ठीक है, -15 सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा, मतलब जो v बनेगा वो कहीं यहाँ बनेगा, 30 है तो 15 यहाँ कहीं बनेगा, ऐसे, ठीक है। अब देखिए इसमें तो हमने केवल v पूछा था, अब अगर पूछा जाता है इसका नेचर बताओ कि कैसा होगा, ये छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, या वर्चुअल बनेगा, रियल बनेगा। तो देखिए अगर ये साइड बन रहा है तो इसका मतलब पहले तो ये रियल होगा, वैसे तो पूछा नहीं गया लेकिन अगर पूछा जाता तो हम बता सकते थे कि ये जो इमेज बनेगा ये रियल बनेगा, ठीक है, लेफ्ट साइड बनेगा। और अगर हम ये फाइंड करना चाहें कि ये छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, तो आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए कैसे, क्या होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, m इक्वल टू होता है -v/u, ठीक है। हमें v भी पता है और u भी पता है, तो देखिए यहाँ पर इक्वल टू माइनस तो पहले से लगाएंगे। अब जैसा साइन है, v की वैल्यू -15 आई तो यहाँ -15 रख दिया, ठीक है, बस साइन को ध्यान रखना है। और u कितना है, u -30 है तो -30 रख दिया, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल और एक माइनस रह जाएगा, 15 इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, मतलब 1/2। तो फाइनल जो आंसर होगा आपका, ये आंसर आ जाएगा -1/2, ठीक है, -1/2, हाँ ठीक है। तो 1/2 से क्या समझ में आ रहा है, 1/2 से मतलब जो आपका इमेज बनेगा वो आधी डिस्टेंस का बनेगा, सॉरी आधी हाइट का बनेगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ऑब्जेक्ट जो इमेज बनेगा वो 5 सेंटीमीटर बनेगा, केवल इतना ही मतलब है। इस तरीके से हम आंसर कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन बहुत ईजी है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मतलब u है, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कौन सा मिरर दे रखा है, कॉनकेव दे रखा है तो आप हल्का सा रफ डायग्राम भी बना सकते हैं जिससे क्लैरिटी आएगी। अब देखिए
एंड द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। इसको ध्यान दीजिए, बिहाइंड द मिरर का क्या मतलब है, मतलब मिरर के इस तरफ, मतलब रियल, यहाँ पर वर्चुअल इमेज बन रहा है ऐसा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ मान लेते हैं जो डिस्टेंस है आपका ऑब्जेक्ट का, ये यहाँ कहीं रखा हुआ है, ठीक है। इसको हमने कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। अब देखिए क्या दे रखा है, बाकी क्या दे रखा है, एंड द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 सेंटीमीटर, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 48 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये दे रखा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, कैलकुलेट फोकल लेंथ। अब एक चीज तो आपको कंफर्म है, क्या कंफर्म है, जो उसका फोकल लेंथ होगा वो ये कहीं यहाँ होगा, क्योंकि फोकल लेंथ के जब अंदर जाता है तब इसका वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है, इरेक्ट इमेज बनता है। तो यहाँ कहीं फोकल लेंथ होगा और वही हमें फाइंड करना है, वही पूछा गया, ठीक है। तो अब देखिए फॉर्मूला लगा लेते हैं पहले। अच्छा, यहाँ पे साइन कन्वेंशन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए सॉल्यूशन, ठीक है, आप चाहे तो पहले खुद भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए बाकी मैं कर रहा हूँ, u इक्वल टू -12 हो जाएगा, क्यों -12, क्योंकि इस तरफ लिया गया है। अब v की बात करते हैं, v तो इस तरफ है, ठीक है, मतलब आपके पोल के राइट साइड है, तो हमें कैसा लेना पड़ेगा, पॉजिटिव 48 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अलावा जो f हो जाएगा उसका नहीं पता है तो क्वेश्चन मार्क, सिंपल। फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये देखिए 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो 1/f इक्वल टू 1/u के प्लेस पे क्या हो जाएगा, -1/12 प्लस 1/48, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1/f इक्वल टू 48 हो जाएगा एलसीएम, यहाँ पे 12 कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम, हाँ 4 टाइम, -4 प्लस 1 ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1/f इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा -3/48, इसको कट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है, हाँ हाँ 16 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/f इक्वल टू आ गया -1/16, मतलब f इक्वल टू कितना आ जाएगा, -16 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका आंसर है और बिल्कुल सही भी है। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि इस साइड आ रहा है, ठीक है, फोकल लेंथ तो हमेशा कॉन्केव का लेफ्ट साइड होता है, मतलब माइनस तो आना ही आ रहा है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। और ये भी बात सही है कि -16 आ रहा है, तो -16 तो यहीं कहीं होगा, -12 के इधर ही होगा कहीं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी बहुत ईजी है। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। फिर से कॉन्केव मिरर की बात बोली गई है, तो अब आप समझ गए होंगे कि ये कॉन्केव मिरर है, यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, मतलब ये डिस्टेंस हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है। उसके आगे देखिए, और फोकल लेंथ इसका देखिए, फोकल लेंथ हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ और बड़ा होगा, यहाँ कहीं होगा, ठीक है, 20 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए f है, तो ये तो और ज़्यादा है। तो अब आप इतना आइडिया लगा लीजिए कि यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो पक्का है कि यहाँ ही बनेगा, ठीक है, ये बात तो कंफर्म हो गई, मतलब इरेक्ट बनेगा और वर्चुअल बनेगा। उसके आगे वेयर विल द इमेज बी लोकेटेड, हमें इमेज का डिस्टेंस बताना है, मतलब v बताना है, और व्हाट विल बी नेचर ऑफ द इमेज। देखिए नेचर तो हमें काफी हद तक पता भी चल चुका है कि वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, अब कितना होगा, डबल होगा, ट्रिपल होगा, हाफ होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। आप चाहे तो पहले खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद देखिए बाकी करते हैं। तो u इक्वल टू हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, f इक्वल टू हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, v हमें नहीं पता, v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके आगे फॉर्मूला लगाइए 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो 1/f दे रखा है -20, तो ये माइनस हो जाएगा 20, इक्वल टू हमें u भी पता है -10 सेंटीमीटर और प्लस 1/v। तो 1/v यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, इसको इधर ले जाते हैं, तो इक्वल टू हो जाएगा 1/10 माइनस 1/20, ठीक है। उसके आगे 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 एलसीएम ले लिया जाए, तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/20, ठीक है। और यहाँ पे देखिए साइन प्लस का आएगा आपका, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। और ये प्लस का क्या मतलब है, प्लस का ये मतलब है कि जो v है आपका वो इस साइड बन रहा है, और हमें तो पहले से ही पता है, ठीक है। तो v इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब हम एक काम कर लेते हैं, देखिए इतना तो पता चल गया इसको देखकर कि यहाँ पर जो इमेज होगा आपका वो उसके बिहाइंड द मिरर बनेगा। बिहाइंड द मिरर मतलब ये कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द मिरर,
बिहाइंड द मिरर, ये बात तो हमें कंफर्म हो गई। अब हम मैग्नीफिकेशन से बाकी चीज़ें बता लेते हैं। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इक्वल टू हो जाएगा माइनस वी अपॉन यू। आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, माइनस वी अपॉन यू ही रखना है हर बार। उसके आगे माइनस लगाया। अब v कैसा आ रहा है, v देखिए 20 आ रहा है, तो हमने जैसा आया वैसा ही लिखा। ठीक है, अपने मन से माइनस हटाएंगे या प्लस लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। जैसा है आपको साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ही चलना है। जैसा था हमने एज इट इज रख दिया। ये माइनस पहले से था तो पहले से बना रहा। यू कैसा है, यू कैसा है -10, तो -10 एज इट इज रखिए। ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन m इक्वल टू कितना मिल गया, m इक्वल टू मिल गया 2। इससे क्या समझ में आ रहा है, देखिए पहले तो m पॉजिटिव आ रहा है, और आपने लास्ट वीडियो में अगर देखा हो तो आपको पता है कि अगर m पॉजिटिव आता है इसका मतलब है जो आपका इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है और इरेक्ट बन रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, पहले तो जो आपका इमेज बनेगा वो डबल साइज का होगा, क्योंकि m इक्वल टू 2 है ना। अगर m इक्वल टू 5 होता तो मतलब 5 टाइम बनता, हाफ आता है तो मतलब आधा बनता है। तो डबल साइज बनेगा, पहले तो आपका जो इमेज बनेगा डबल साइज बनेगा, और कैसा होगा, वर्चुअल होगा। बिहाइंड द मिरर हम पहले समझ चुके हैं, और कैसा होगा, इरेक्ट होगा। तो इस तरीके से आप नेचर बता सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इंपॉर्टेंट है और थोड़ा लॉजिकल भी है। ठीक है, अब तक तो सारे इजी वाले क्वेश्चन हमने कर लिया आसानी से। देखिए इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको इमेज फॉर्मेशन की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं वही आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको नहीं पता है तो आप पहले जाके इमेज फॉर्मेशन अच्छे से सीख के आइए, उसके बाद इन क्वेश्चन को आप बहुत आराम से कर पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन में दे रखा है, अ 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर। ठीक है, सारी बातों को हमें मतलब पता होना चाहिए, और उसका कब हमें पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है ये भी पता होना चाहिए। द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, ये बात भी बोली गई है, एंड 3 सेंटीमीटर इन साइज। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर समझेंगे क्या करना है। फाइंड फोकल लेंथ, हमें फाइंड करना है फोकल लेंथ, ये बात कंफर्म हो गई। ठीक है, ऑफ द मिरर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज की पोजीशन भी बतानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ के तो कुछ खास क्लियर हुआ नहीं क्या करना है, किसको प्लस लेना है किसको माइनस लेना है। एक बात कंफर्म है कि यहाँ पे कॉन्केव मिरर है, ये देखिए यहाँ पे कॉन्केव मिरर है, मतलब हम थोड़ा बहुत आइडिया तो लगा सकते हैं कि कॉन्केव मिरर है, ये देखिए। और हमें क्या पता है, हमें ये पता है 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट है और डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट तो कुछ भी हो जाए यहीं पे रखा जाएगा, ये 20 सेंटीमीटर है, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपको कंफर्म है। उसके बाद बोला गया फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज कहाँ पर बन रहा है ये नहीं बताया गया। हमें ये पता है कि जो इमेज है वो रियल है, तो ये तो पता है कि लेफ्ट साइड है। ठीक है, ये बात तो कंफर्म है कि जो इमेज होगा वो इसी ड्यूरेशन में होगा, मतलब लेफ्ट साइड ही होगा। और 3 सेंटीमीटर इन साइज दे रखा है, फाइंड फोकल लेंथ, बस इतनी बात बोली गई है। तो देखिए अब यहां पर हमें यूज करना पड़ेगा मैग्निफिकेशन का, उसके बिना काम नहीं चल पाएगा। तो देखिए, तो मैग्निफिकेशन में हम डायरेक्ट कोई अपने मन से एजम्पशन नहीं करेंगे, हमें जो फॉर्मूला पता है पहले एज इट इज रखेंगे। तो हमने लिखा I/O इक्वल टू क्या हो जाएगा, -V/U। ठीक है, ये हमें पता होता है, हम यहाँ पर कुछ भी अपने मन से ऐड ऑन नहीं करेंगे, जैसा फॉर्मूला है एज इट इज रखेंगे। अब देखिए I क्या है, I क्या है, I तो है इमेज का हाइट, इमेज का हाइट हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर। एक बात और, हम 3 सेंटीमीटर डायरेक्ट नहीं रख सकते, चलो मान लो मैंने रख भी दिया, अब 3 सेंटीमीटर रख दिया। अब यहाँ पे साइन की बात है, तो साइन हम कैसा ले, इमेज तो हमें पता है कि इसी साइड बन रहा है, और साफ साफ बोला गया है कि रियल है और इन्वर्टेड है। रियल है इन्वर्टेड है मतलब इमेज कुछ भी हो वो ऐसे ही बन रहा है, उल्टी बन रही है इमेज, ऐसे ही बन रहा है। तो मतलब यहाँ पे -3 लेना पड़ेगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर होता है, तो मतलब यहाँ पे तो हमें कुछ भी नहीं सोचना है, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे हाइट की बात कर रहे हैं, हाइट के सेंस में बात हो रही है। तो ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा ऊपर रहता है मतलब पॉजिटिव, इमेज अगर नीचे है तो मतलब माइनस। ठीक है, इक्वल टू माइनस लगा है, इसको भी कुछ नहीं कुछ करना है, जैसा था वैसे रहने दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या पता है हमें, क्या हमें v पता है, v नहीं पता है, तो v को हमने v रहने दिया। ठीक है, अब ये नहीं कह रहे कि इधर है तो माइनस अपने मन से लगा दिया, नहीं, जैसा है वैसे रहने दीजिए। u के बारे में कंफर्म है, u कितना है 20 सेंटीमीटर, और ये भी कंफर्म है कि माइनस का होगा। ठीक है 20, बस अगर आपने इतनी चीजें समझ ली हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी देखिए 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 10 आ जाएगा।
तो v कितना आ जाएगा यहाँ से, v इक्वल टू अल्टीमेटली -30। देखिए अगर आप साइन बिल्कुल सही यूज करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वहां पर आपका जो साइन आना चाहिए वो आ जाएगा। देखिए v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर आ रहा है, मतलब कंफर्म है कि हमने बिल्कुल सही साइन कन्वेंशन यूज की है। अब v आ गया, आपको u पता है तो f निकालना कौन सी बड़ी बात है। ये देखिए सब सारी कैलकुलेशन बस यहीं तक थी, ठीक है। यहीं पे मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो गलती कर देते हैं साइन कन्वेंशन को लेकर और आंसर उनका रॉन्ग आ जाता है, तो इसका ध्यान रखेंगे, बस आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/u प्लस 1/v, ठीक है। तो देखिए 1/f के प्लेस पर f कितना है, f तो निकालना है, ठीक है, f तो हमें कैलकुलेट करना है। 1/u, u के प्लेस पे -20 और यहाँ पे हो जाएगा -30, तो मतलब 1/30, ठीक है। इसको भी यहीं लगा लेते हैं ये। तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं 1/f इक्वल टू ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -2, ठीक है, मतलब -2 कितना आ जाएगा 60, सॉरी -2 क्यों, -5 आ जाएगा, ठीक है। इसको कट कर लेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ से f की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 1/f इक्वल टू -1/12, मतलब f इक्वल टू कितना आ जाएगा -12 सेंटीमीटर। सो फाइनली हमें जो आंसर बताना था वो हम बता चुके हैं। और इसके अलावा एक और बात बतानी है, हमें पोजीशन ऑफ द इमेज बतानी है, तो आप पोजीशन बता सकते हो। पोजीशन का मतलब यहाँ पे कुल मिला के हमें बताना है v बताना है। तो देखिए v भी हम बता चुके हैं, v तो पहले कैलकुलेट कर लिया है, और फोकल लेंथ भी कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। तो आपका फोकल लेंथ कितना आ गया, -12 सेंटीमीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जहां पर आपको मैग्निफिकेशन यूज करना पड़ेगा। देखिए क्या क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। देखिए कॉन्केव मिरर के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में तो एक ही केस होता है, इसलिए उसके क्वेश्चंस बनने के चांसेस कम होते हैं। सबसे ज्यादा चांसेस आपको कॉन्केव मिरर के मिलेंगे एग्जाम में। इट फॉर्म्स अ रियल इमेज, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए रियल इमेज बोला इसने तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। रियल इमेज 4 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, मतलब जो इमेज बन रहा है वो 4 टाइम बन रहा है, और कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, मतलब v बताना है। ऑल्सो कैलकुलेट द फोकल लेंथ, दो चीजें बतानी है। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन, ऐसे क्वेश्चन में आपको केवल मैग्निफिकेशन से ही हेल्प मिल सकती है, तो पहले मैग्निफिकेशन वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, अब आप समझ गए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बोला गया एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर, मतलब u तो कंफर्म है -16 होगा, ये बात कंफर्म है। u तो हमेशा माइनस में होता है, चाहे आपका कॉन्वेक्स मिरर हो कॉन्केव मिरर हो, u तो हमेशा माइनस ही होगा, ठीक है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है हमेशा लेफ्ट साइड ही रखते हैं, ठीक है, कन्वेंशनली। इट फॉर्म्स अ रियल इमेज 4 टाइम लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। अब बाकी देखिए हमें कुछ नहीं पता है, तो एक काम करते हैं, पहले मैं यहाँ पे आपको पहले मैग्निफिकेशन ही सॉल्व करा देता हूँ। देखिए जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ये होता है -v/u, ठीक है, यही तो बोला गया है, यही मैग्निफिकेशन होता है। अब मैग्निफिकेशन, अब यहाँ पे क्या रखे, ये तो पता है 4 टाइम है, अब यहाँ माइनस रखें या प्लस रखें, तो देखिए इसका पता चलेगा इसके रियल से, ठीक है। जो रियल दे रखा है इसका मतलब है रियल कब बनता है, जब मैग्निफिकेशन माइनस होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -4, ठीक है, बस यहीं पे ध्यान रखना कि -4 होगा यहाँ पर। उसके अलावा जब -4 आ गया तो यहाँ पे देखिए और क्या दे रखा है, u -16 है, तो -v/-16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4। इससे कैंसिल कर लीजिए, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, -64 सेंटीमीटर। बस यहीं पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पर कभी इसको माइनस नहीं रखते, कभी यहाँ पे नहीं रखते, तो यहीं पे आंसर रॉन्ग हो जाता है उनका, तो बाकी सब तो इनकरेक्ट आएगा ही आएगा। और वैसे भी सोचिए कि जब अगर रियल बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है कॉन्केव मिरर में, तो रियल इमेज कब बनता है, जब लेफ्ट साइड बनता है, तो v -16 आना चाहिए, मतलब आ रहा है, मतलब सही है, ठीक है। तो v यहाँ पे लिख लेते हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं, v इक्वल टू -64 सेंटीमीटर। अब f निकालना बहुत आसान है, ठीक है, f क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे लगा दीजिए फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/u प्लस 1/v। तो 1/f इक्वल टू u के प्लेस पे -16 माइनस, ये भी माइनस में है, तो 1/64। तो यहाँ पे देखिए 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 64 एलसीएम ले लें, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -4 -1
मतलब -5/64, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, -64 क्या हो जाएगा 5, यही हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा पॉइंट में आएगा, तो आपको बता दे रहा हूँ आंसर, ये आंसर आ जाएगा -12.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, आप चेक करके देख लेना, ये आपका आंसर है। इस तरीके से हम इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है जो आपको पहली बार मिल रहा है। अ गर्ल स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, जहां पर आपको मिरर कौन सा ये बताया नहीं गया है, ठीक है, और बोला गया गर्ल स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट, ठीक है, 1 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ी है जो गर्ल है। शी सीज हर इरेक्ट इमेज, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, इरेक्ट इमेज है, ये ध्यान रखना है, इरेक्ट इमेज हुज हाइट इज 1/5, जिसकी हाइट कितनी है 1/5, मतलब बहुत कम, छोटी बन रही है, ऑफ अ रियल हाइट, ठीक है। अब इस रियल से कंफ्यूज नहीं होना है, ये इसकी हाइट की बात है, मतलब जो उसकी एक्चुअल हाइट है, आप चाहो तो रियल की जगह एक्चुअल हाइट भी लिख सकते हो ताकि कंफ्यूजन ना हो। व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिरर, ठीक है, आपको बताना है कि वो मिरर कौन सा है। अब ये कॉन्केव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, क्योंकि कॉन्केव में भी इरेक्ट इमेज बन जाता है और कॉन्वेक्स में तो हमेशा ही बनता है। ऑल्सो कैलकुलेट द फोकल लेंथ, ठीक है, तो इसका देखिए बहुत आसान तरीका मैं बताता हूँ। जब भी आपको कभी भी अगर नेचर ऑफ मिरर बताना हो तो आप उसका फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लो किसी भी तरीके से, तो अगर फोकल लेंथ कैलकुलेट हो जाएगा, अगर वो प्लस है इसका मतलब क्या है कि वो कॉन्वेक्स है, क्योंकि कॉन्वेक्स में ही तो प्लस आता है हमेशा। देखिए ये मान लीजिए अगर कॉन्वेक्स है, सॉरी ये तो मैंने कॉन्केव बना दिया, एक मिनट इसको सही से कर लेते हैं। देखिए अगर मान लीजिए ऐसा इमेज है आपका, ठीक है, ये देखिए, तो जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें आपका फोकल लेंथ यहाँ होगा, मतलब ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर यहीं पे कहीं कॉन्केव हो, मान लीजिए ऐसा है, ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए ऐसे, ठीक है, ये देखिए ये कॉन्केव है, तो आपका जो फोकल लेंथ होगा कहाँ पर होगा, वो यहाँ होगा, मतलब ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो अगर आपने फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लिया, आप आराम से बता पाओगे कि कैसा है। तो यहाँ पे हमारा फोकस होगा और फोकल लेंथ कैलकुलेट भी करना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गर्ल इज स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, मतलब u इक्वल टू तो -1 होगा, ये कंफर्म है, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्केव। आप ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही रखोगे ना, ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही रखोगे। तो जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे गर्ल है, तो यहाँ पे u इक्वल टू -1 हो गया। उसके अलावा देखिए फ्रॉम इट सी हर इरेक्ट इमेज, अब यहाँ पर हमें फिर से हमें यूज करना पड़ेगा, हमें मैग्निफिकेशन यूज करना पड़ेगा, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, मैग्निफिकेशन यूज करना पड़ेगा। तो मैग्निफिकेशन के लिए हम ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, -v/u इक्वल टू, अब देखिए ये यहाँ पे क्लियरली बोला गया इरेक्ट इमेज बन रहा है और इतना हाइट बन रहा है, तो यहाँ पे +1/5 हो जाएगा, ठीक है। बस यही तो ध्यान रखना होता है, बाकी चीज आपको पता है, u आपको पता है, -v, u के प्लेस पे क्या हो जाएगा, -1 इक्वल टू 1/5, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। v इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/5 मीटर। बस अगर आपने इतनी चीजें समझ ली तो बहुत आसान है। अब v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू जो आया है हमें एज इट इज पुट कर देना है, बस अब फॉर्मूला लगाना है, 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/u प्लस 1/v, तो 1/f इक्वल टू 1/u के प्लेस पे, देखिए u के प्लेस पे हमें 1/-1 रखना पड़ेगा। हम सारी चीजें मीटर में ही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मतलब जो फोकल लेंथ आएगा वो भी मीटर में आएगा, ठीक है, इट डजंट मैटर। उसके अलावा 1/v के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, v के प्लेस पे देखिए हमें 1/5 रखना पड़ेगा, मतलब v के प्लेस पर देखिए कैलकुलेशन बहुत ध्यान से, ये 1/5 रख दिया हमने, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा और ये -1/-1 मतलब -1, तो देखिए 1/f इक्वल टू, ये तो -1 हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +5, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फोकल लेंथ 1/f इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमें तो f बताना है, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4, ये सब मीटर में चल रहा है, ठीक है। तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.25 मीटर। आप चाहो तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, तो कितना आ जाएगा, ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये खुद से पॉजिटिव निकल के आया है, मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो f इक्वल टू 25 सेंटीमीटर आया है, ये पॉजिटिव खुद से निकल के आया है। और पॉजिटिव कहाँ पे होता है, अब आप समझ गए कि पॉजिटिव हमेशा कहाँ पर होता है, कॉन्वेक्स के केस में होता है, ठीक है। तो ये आपका सारा आंसर है, ओके। अब हम देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन।
ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा अलग है। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, ठीक है, कॉन्केव मिरर फिर से आ गया। ऑफ अ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, दो चीजें हमें दे रखी हैं, हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता है और फोकल लेंथ पता है। हमें क्या बताना है, फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। पोजीशन का मतलब वी बताना है, साइज वगैरह तो हम बाद में मैग्निफिकेशन की हेल्प से बताएंगे। तो पहले एक काम करते हैं, पहले तो हम पोजीशन बताते हैं, मतलब वी की पोजीशन बताते हैं या वी की वैल्यू बताते हैं। सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, आज इस 5 सेंटीमीटर का भी काम नहीं है, मैग्निफिकेशन में काम आएगा। तो पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि u हमें कितना दे रखा है, -30 सेंटीमीटर। क्यों माइनस लिया, क्योंकि कॉन्केव मिरर है, u हमेशा माइनस होगा। और इसके अलावा देखिए f कैसा होगा, कॉन्केव मिरर के लिए माइनस होता है, ठीक है, कॉन्केव मिरर में फोकल लेंथ इधर होता है, लेफ्ट साइड होता है, तो -15 सेंटीमीटर हो गया। इसके अलावा हमें v नहीं पता है, v क्वेश्चन मार्क, तो फॉर्मूला लगाइए 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो 1/f तो हमें दे ही रखा है -15 इक्वल टू 1/u भी दे रखा है -30 प्लस 1/v। v हमें नहीं दे रखा है ना, हाँ, तो 1/v हो जाएगा। इसको इधर ले जाइए, तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/30 माइनस 1/15। अब चलिए 1/v कैलकुलेट कर लेंगे। अब तो कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 - 2, तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/30, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा -30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने v तो बहुत आराम से बता लिया। अब बाकी चीजें बताते हैं, मतलब हमने पोजीशन तो बता दिया। अब साइज और नेचर के लिए, वैसे नेचर आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, -30 आया कॉन्केव मिरर में, मतलब कैसा होगा, ये रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, इतनी बात कंफर्म है। अब क्या साइज होगा उसकी बात करते हैं, क्योंकि साइज भी पूछा गया। तो एक काम करते हैं, मैग्निफिकेशन निकालते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, I/O इक्वल टू -V/U। पहले से ही साइन में कुछ भी चेंज नहीं करना है, यही फॉर्मूला हम हर बार यूज करते आए और हर बार आंसर हमारा करेक्ट आया, तो आप भी यही यूज करेंगे हमेशा। तो I/O, देखिए I क्या है, इमेज का हाइट, तो हमें I तो बताना है, तो I तो I रहेगा। O हमें दे रखा है ऑब्जेक्ट। अब देखिए ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमेशा ऊपर रखा जाएगा कन्वेंशनली, तो क्या हो जाएगा ये 5, ठीक है, इक्वल टू माइनस हमने एज इट इज रहने दिया। अब v कैसा आया है, -30 आया है, तो -30। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ तो माइनस आ गया है पहले से ही, तो ये वाला माइनस नहीं लेते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा। जैसा आपको एज इट इज यूज करना है। u कितना है, u -30, नहीं एक मिनट, हाँ ठीक है, u कितना हो जाएगा -30, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए एक कैंसिल कर लो आप, तो देखिए ये इधर हो जाएगा, 30 कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ तो -1 आ गया, तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा -5, ठीक है, I -5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये देखिए इससे क्या समझ में आ रहा है, ये वही वाला केस है, अगर आपको इमेज फॉर्मेशन याद है तो ये वही वाला केस है, जब कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पर रखा है, ये ऐसे जाके ऐसे कुछ बनता था, फिर ऐसे जाके एग्जैक्टली उसी पोजीशन पर इसका ऑब्जेक्ट जो आपका इमेज है उसी पोजीशन पे बन जाता था, तो ये वही केस तो है, और सेम हाइट का बनता था। तो देखिए v भी इतना -30 आया है, u भी -30 आ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस सेम है। इसके अलावा जिस हाइट का ऑब्जेक्ट है उसी हाइट का इमेज है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, इसका मतलब है ये C पर रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ डायग्राम थोड़ा गलत बन गया, बस आप समझ जाइए, ये F होगा, ठीक है, समझ गए। तो आपका नेचर अब आप बता सकते हैं कैसा होगा, ये होगा रियल, इन्वर्टेड, ठीक है, फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है, फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, और कैसा होगा, ठीक है। साइज तो आपने खैर बता ही दिया है, आप चाहो तो लिख सकते हो सेम साइज, ठीक है। इस तरीके से हम इनका आंसर कर सकते हैं। तो आई होप आज के क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ से हमारा जो हमारा रिफ्लेक्शन टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की।